दृष्टि बड़ी पवित्र हो गया, दृष्टि बड़ी पवित्र हो गया। अपवित्र भी चीज मेरी दृष्टि पड़ी क्योंकि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ। जैसा वो वैसा मैं, सोहम हमसा, हमारे में कोई फर्क नहीं है। मैं सभी शक्तियां दे के जाता हूँ, सभी शक्तियां दे के जाता हूँ ना, तो बाबा की सभी शक्तियां हमारे पास आनी ही है। ऐसा नहीं बाकी बाबा ने बोला नंबरवार है, लेकिन ऐसा हमारे में से कोई नहीं है जिसके पास नहीं आएगी। सिर्फ पुरुषार्थ करो, एकदम आत्मिक स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करना है हमको। इस शरीर को पूरी तरह से भूल जाना है, एकदम आत्मिक स्थिति में। और हर एक को आत्मा देखो, आत्मा देखो, बाबा बार बार बोलते रहता है, आत्मा देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो, बस। और आज की मुरली बहुत बढ़िया चली, निश्चय बुद्धि के ऊपर, निश्चय बुद्धि के ऊपर चली ना, बहुत अच्छी तरह से। तो बाबा हमको बहुत सारे वरदान देते हैं, बहुत सारे वरदान देते रहते हैं, लेकिन क्या मालूम हमारा निश्चय नहीं है परमात्मा के ऊपर, यह हमारे ऊपर निश्चय नहीं है। जो वरदान देते हैं वो हम धारण नहीं करते हैं। उसने तो दिया, हमको धारण तो करना चाहिए ना। अगर कुछ भी मुझे दिया, अगर ये मैंने हार दे दिया, मैंने अगर पहना ही नहीं, तो फिर क्या है? बाबा तो देता रहता है, बाबा तो देने के लिए ही आया है। तो वरदान बाबा देते रहता है। हमारा सिर्फ फॉल्ट एक है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते वो वरदान। बस वो मुरली में वो पढ़ेंगे, बस हो गया। कितने तो वो मुरली खत्म हो गई, नीचे का वरदान पढ़ते भी नहीं है। कितने सारे ऐसे वो वरदान के वो हर रोज आते रहते हैं, उसका कोई कीमत नहीं है। परमात्मा के वरदान की कोई कीमत नहीं है। ये भी मैंने सुना हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी परमात्मा ने वरदान दिया, देने वाला परमात्मा है, तो हमको तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तुरंत एक्सेप्ट करना चाहिए। एक मैं आपको थोड़ी सी छोटी, जो लौकिक में फिजिकली बाबा ने वरदान दिया, उसको ठीक कर दिया। बाबा बोलते हैं मैं किसी की बीमारी ठीक करने के लिए नहीं आया हूँ। वो क्यों बोलता है कि अगर बाबा बोलेगा मैं सभी की ठीक कर दूं, तो वो सब बीमारी आएंगे इधर, परमात्मा को मिलने के लिए नहीं आएंगे, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए आएंगे। बाबा को वो अच्छी नहीं चाहिए। बाबा को बाबा बाप दादा जैसा है, उनको जानकर, पहचान कर, मानकर, निश्चय बुद्धि होकर ज्ञान में चलने वाली चाहिए। और परमात्मा की एक एक बात फॉलो करनी है, आधा फॉलो किया नहीं, एक एक बात फॉलो करनी है, छोटी से छोटी बात भी फॉलो करनी है। आज मुरली में आया, आज ही फॉलो करना है, कल करूंगा नहीं, आज मुरली में आया, आज फॉलो करना है। वो देखेंगे बाद में करेंगे, ये करेंगे, ऐसा नहीं। तो मैं नया जब भी ज्ञान में आया ना, तो अभी लिखा पढ़ा कभी भी कोई युवा आ जाता है, तभी मैं 25-26 साल का था। तो कभी में मैं ऐसा सोचा कि अगर ज्ञान में आ गया, यहाँ तो शादी नहीं करनी, ये नहीं करनी है। मैंने सभी को अगर अनाउंस कर दिया मैं शादी नहीं करूँगा, मैं इस तरह से जाता हूँ। तभी ब्रह्मा कुमारी किसको मालूम ही नहीं था, तभी हमारे समय किसको मालूम नहीं था, समझाना पड़ता था ब्रह्मा कुमारी क्या है। उनको लगता तो कोई एक है, वो खुद का नाम ब्रह्मा कुमारी रखा है, ये जाके पाव पड़ता है, उधर भजन करता है, उसका हाथ है, किसी को मालूम नहीं था। तभी हमको चांस था बहुत सेवा करने का, अभी कम है चांस। तो मैं ज्ञान में आने के बाद में सचमुच यही परमात्मा है ना, इसकी बहुत सारे टेस्ट ली, बहुत सारे टेस्ट ली कि सचमुच यही परमात्मा है। क्योंकि एक बार मैं आ गया ना इधर, फिर मैं चाहता था मैं वापस नहीं जाऊं। फिर सभी हंसेंगे, सभी बोलेंगे ना तेरे को पहले ही बोला था, पहले बोलता था शादी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, अभी क्या हो गया आपको मालूम है ना। तो ये मुझे नहीं चाहिए था, भले देर लगेगी मुझे, लेकिन मैं, मेरे पास में जितनी भी कसौटियां हैं ना, सब कसौटी पे लगा के अगर ये उतरता है तो ही परमात्मा है, तभी मैं मान लूंगा। मेरा निश्चय बुद्धि बनने का कारण वो है, आते समय ही मैंने ये परमात्मा है, इसकी मैंने पुष्टि कर ली थी अलग अलग तरह से। एक इंसिडेंस ऐसे, बहुत किताब के हिसाब से जो भक्ति मार्ग में सभी ग्रंथ है ना, उसके हिसाब से परमात्मा परफेक्ट। ये तो मैंने सब, क्योंकि सभी जो ग्रंथ है ना, वो मैंने कितने बार पढ़े थे बचपन से, क्योंकि भगवान को ढूंढ रहा था ना। तो किसी ने बोला ये आप 21 बार पढ़ो, ये 7 दिन पढ़ो, ये करो, तो मेरे सभी हो गए पढ़ के। तो उसमें जो जो लिखा है ना, उसके अनुसार ये बाबा का जो ज्ञान है ना, वो परफेक्ट उतरता था, परफेक्ट। तो ज्ञान के हिसाब से ये परफेक्ट है। और फिर और कन्विंस करने के लिए क्या है कि हमारा शिव और शंकर में अंतर,
ये दुनिया का कोई नहीं बता सकता है, सिर्फ परमात्मा बता सकता है।